माधवीलता ने शांत स्वर में पूछा। तुम लोग क्यों उसका खाना चुराते हो जब यह पहले से ही घायल है? गदाधर हंसकर बोला, जंगल में कमजोरों की कोई जगह नहीं होती सुंदरी। यहाँ केवल चालाक और ताकतवर जीव ही टिकते हैं। माधवीलता मुस्कुराई और बोली, तो मैं 3 पहेलियाँ पूछूंगी। अगर एक का भी जवाब गलत हुआ तो तुम्हारी हार। पहेली 1, न काटो तो बढ़ता जाए, न जोड़ो तो छोटा न हो पाए, बिना बोले ताकतवर है यह, बताओ क्या है यह? बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माधवीलता नाम की एक बुद्धिमान और साहसी युवती रहती थी। उसका स्वभाव शांत लेकिन विचार बहुत तेज थे। वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। माँ एक साधारण गृहिणी थीं और पिता खेतों में मेहनत करते थे। माधवीलता को प्रकृति से बहुत प्रेम था। पेड़ पौधे, फूल, पक्षी और जानवरों से उसे खास लगाव था। वह अक्सर जंगल में अकेली चली जाती और वहाँ के वातावरण का आनंद लेती। एक दिन गांव में हंगामा मच गया। दक्षिणी जंगल से लौटे कुछ लोग बता रहे थे कि वहाँ एक भयानक बाघ आ गया है। कई लोग लापता हैं और शायद उस बाघ ने ही उन्हें खा लिया है। डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जंगल की ओर जाने की। गांव के बुजुर्ग बोले, वह बाघ कोई साधारण जानवर नहीं है, वह तो जादुई शक्तियों वाला है। जिस पर उसकी नजर पड़ जाए वह जीवित नहीं लौटता। पर माधवीलता को यह कहानी झूठी लगी। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि जब तक सच्चाई अपनी आंखों से नहीं देखेगी तब तक चैन नहीं मिलेगा। उसने अपने माता पिता से अनुमति ली और अगली सुबह सूरज निकलने से पहले अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ी। उसने एक पानी की बोतल, थोड़ा भोजन और एक धारदार चाकू साथ रखा। जंगल में गहराई तक पहुंचने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे एक बाघ दिखाई दिया। बाघ थका हुआ और घायल लग रहा था। उसके शरीर से खून रिस रहा था और आंखों में पीड़ा साफ झलक रही थी। माधवीलता ने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या तुम वही खतरनाक बाघ हो जिसने गांव के लोगों को मार डाला? बाघ ने कराहते हुए कहा, नहीं, मैं तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं तो खुद ही घायल हूँ। कुछ चालाक सियार मेरा खाना चुराते हैं और अब मैं शिकार करने लायक भी नहीं रहा। माधवीलता ने उसके जख्म देखे। बिना डरे उसने अपने दुपट्टे से पट्टी बनाई और उसके जख्म बांध दिए। बाघ हैरान था। आज तक इंसान उसे देखकर भागते थे, पर यह लड़की निडर थी। तभी जंगल में कुछ सियारों की टोली आई। उनके नेता का नाम था गदाधर, एक अत्यंत चालाक और धूर्त सियार। गदाधर बोला, अरे, यह लड़की तो बड़ी बहादुर निकली। हम तो समझे थे कि यह बाघ बड़ा खतरनाक है और यहाँ तो यह किसी की सेवा ले रहा है। माधवीलता ने शांत स्वर में पूछा, तुम लोग क्यों उसका खाना चुराते हो जब यह पहले से ही घायल है? गदाधर हंसकर बोला, जंगल में कमजोरों की कोई जगह नहीं होती सुंदरी। यहाँ केवल चालाक और ताकतवर जीव ही टिकते हैं। माधवीलता मुस्कुराई और बोली, तो क्यों न हम एक खेल खेलें? अगर तुम जीत जाओ तो मैं जंगल में ही रह जाऊंगी, लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम सब बाघ को कभी तंग नहीं करोगे। गदाधर ने हामी भर दी। माधवीलता ने कहा, मैं 3 पहेलियाँ पूछूंगी। अगर एक का भी जवाब गलत हुआ तो तुम्हारी हार। पहेली 1, न काटो तो बढ़ता जाए, न जोड़ो तो छोटा न हो पाए, बिना बोले ताकतवर है यह, बताओ क्या है यह? गदाधर कुछ सोचकर बोला, डर। माधवीलता बोली, सही। पहेली 2, ना मुँह ना कान, फिर भी देता सुमधुरता, बिना जीव के गाए गाना, बताओ वह कौन है? गदाधर तुरंत बोला, बांसुरी। माधवीलता फिर मुस्कुराई। बिल्कुल ठीक। तीसरी और आखिरी पहेली, दिन में छिपा रात में जागे, बिना उसके जीवन सुना लागे, जिसके बिना सपने भी अधूरे, बोलो वह क्या है? गदाधर अब थोड़ा उलझ गया।
कुछ देर सोचने के बाद बोला, अंधेरा। माधवीलता सिर हिलाकर बोली, गलत। इसका उत्तर है स्वप्न, जो रात को आता है, दिन में छिपा रहता है और जिसके बिना जीवन सूना लगता है। गदाधर हार गया। वह शर्मिंदा हो गया और बोला, तुम जीत गई। हम अब इस बाघ को कभी परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद बाघ धीरे धीरे स्वस्थ हुआ। वह माधवीलता से अपनी पुरानी कहानी सुनाने लगा। उसने बताया कि वह पहले एक राजा का पालतू बाघ था। राजा के निधन के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। यहाँ पर उसे कुछ सियारों ने परेशान किया और उसका भोजन चुराने लगे। माधवीलता गांव लौट आई और वहाँ सबको सच्चाई बताई। लोग पहले तो विश्वास नहीं कर पाए, पर जब उन्होंने देखा कि बाघ अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो वे भी उसकी मदद करने लगे। रोज कोई न कोई उसके लिए खाना लेकर जाता। गदाधर और उसका गिरोह दूर जंगल में चले गए। बाघ अब जंगल का रक्षक बन गया। वह अब खोए हुए लोगों को रास्ता दिखाता और जंगली जानवरों को गांव से दूर रखता। माधवीलता की बहादुरी और समझदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन पड़ोसी राज्य का नया राजा गांव आया। उसने माधवीलता के बारे में सुना और उससे मिलने आया। वह माधवीलता की बुद्धिमत्ता से इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपने दरबार में सलाहकार बना लिया। माधवीलता ने अपने ज्ञान और संवेदनशीलता से कई समस्याएं हल की। वह प्रकृति, पशु और मानव के बीच एक सेतु बन गई। बाघ अब भी जंगल में रहता है, लेकिन अब उसे सब रक्षक कहते हैं। और माधवीलता, लोग उसे वन की रानी के नाम से जानते हैं।